कांग्रेस लीडर वकार रसूल वानी ने कहा कि यह मामला दुखद है, लेकिन यहां रोजगार पर भी ध्यान दिया जाए। जम्मू कश्मीर में हालात बदतर हैं और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है। बहुत अफसोस है जो माइनॉरिटीज की किलिंग हो रही है। परसों भी जो पंडित हमारे मारे गए, बहुत दुख हो रहा है। तो जो सरकार ने दावे किए थे, जब 370 टूटा था, उन्होंने तोड़ा था पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा था यहाँ किलिंग्स नहीं होगी, यहाँ टेरर इंसिडेंट्स खत्म हो जाएंगे। और परसों भी होम मिनिस्टर ने यहाँ पे आके कहा बड़ी नॉर्मलसी आई है, टेररिज्म खत्म हो गया है। उसी दिन आप देखेंगे डीजीपी की हत्या हुई, चाहे कैसे हुई, वो भी हुई। जेके बैंक के मैनेजर पे हमला हुआ, कल पंडित मारा गया। तो हमें अफसोस है, किलिंगें होनी नहीं चाहिए वैसे तो। लेकिन जहां दावे किए थे मरकजी सरकार ने, हम यहाँ रोजगार देंगे, आज सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज डेवलपमेंट का नामो निशान कहीं नहीं है। आज मतलब लोग परेशान हैं, बिजनेस छोटा कारोबारी परेशान हो गया है। और खासकर ये जो पंडित लोग हैं, जो कांग्रेस की वजह से यहाँ नौकरी लगे थे, मनमोहन सिंह जी ने पैकेज दिया था, वो सारी फैमिलियां यहाँ रहती थी, जो यहाँ पे जॉब करते थे, चाहे उसमें शेड्यूल कास्ट हो, चाहे उसमें कश्मीरी पंडित हो, वो बेचारा खतरा महसूस करते हैं, प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। तो इनको प्रोटेक्शन देने में, तहफ़्फ़ुज़ देने में कहीं ना कहीं मरकजी सरकार टोटल फेल हो गई। और अगर देखेंगे पिछले 30 साल से बीजेपी ने कश्मीरी पंडित्स का नाम पूरे मुल्क में इलेक्शन कैंपेन में बेचा कि इनके साथ इस्तेसाल हुआ, इनके साथ दूसरी चीजें हुई। अगर कश्मीरी पंडित के लिए कुछ किया है किसी ने, वो कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर उनको रिलीफ मिला तो कांग्रेस पार्टी की वजह से मिले, अगर उनको जॉब मिले तो कांग्रेस पार्टी की वजह से मिले, अगर उनके लिए फ्लैट्स बनाए गए तो कांग्रेस पार्टी की वजह से मिले, अगर उनके लिए कोटा दिया गया कालजू में, बकीरत जागू में, वो कांग्रेस पार्टी, बीजेपी ने किया ही कुछ नहीं। अब तो छोड़ो, जो करना था हमने किया, लेकिन उनको कम से कम तहफ़्फ़ुज़ तो दे, कश्मीर में तहफ़्फ़ुज़ तो दे उन बेचारों को। लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि मतलब वक्त मौजूद नहीं था जब पूरन कृष्ण भट्ट की कल गोली मार के हत्या कर दी गई? ऐसे में फारूक साहब का बयान आता है कि जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक ये किलिंग्स जारी रहेंगी। देखो, फारूक साहब का मौक़िफ़ उसको अपनी पार्टी है, वो अपना मौक़िफ़ बता रहा है। मैं अपनी पार्टी का मौक़िफ़ ये बता रहा हूं कि जो हुआ वो गलत हुआ, हम उसको पूरा कंडेम करते हैं। मरकजी सरकार को चाहिए इन किलिंग्स को रोकना, अगर नहीं रोके तो उनको रिजाइन करना चाहिए। आपने पूरे कश्मीरी पंडितों को वोट के लिए पूरे हिंदुस्तान में भेजा और 1% भी काम आपने कश्मीरी पंडित का नहीं किया। पीडीपी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी लोन हांजुरा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि हमने पहले ही कहा था कि 370 को निरस्त करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। हम इन टारगेटेड किलिंग्स की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इसका वाहिद हल बातचीत है। की बात यही है कि जिस वक्त ये 370 और 35 से हटाया गया, हमने तभी हमें तशवीश था कि हालात ठीक नहीं होंगे, बल्कि हालात इससे बदतर से बदतर हो जाएंगे। और वही आज हो रहा है। आज टारगेट किलिंग्स हो रही है, हमारे पंडित भाइयों को मारा जा रहा है। और हमने उसी वक्त ये कहा था कि 370 हटाने से कोई मसला हल नहीं होगा। ये कहते थे कि 370 यहाँ अमन कायम करने में रुकावट बनी है। 370 उन्होंने हटाया, चलो जो इनको करना था वो इन्होंने किया, लेकिन उसके बाद आप देखो कि यहाँ हालात खराब होते जा रहे हैं। टारगेट किलिंग्स का जहां तक मसला है, 10-12 तब से तो 10-12-15 लोगों को मारा गया, चाहे उसमें सिख है, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, सभी इंसान है। और हमारी पार्टी का यही मौक़िफ़ था कि ये किलिंग से हम बंद होनी चाहिए, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम नहीं चाहते कि ऐसी किलिंग्स हो, क्योंकि इनसे कोई मसला हल नहीं होगा।